जिस शहजादे का भी जिक्र हो सी, जिस बीबी का भी जिक्र हो सी, वो इससे बीबी खदीजा तो कुबरा दी औलाद है। क्योंकि इस बीबी का सब तो बड़ा एहसान ही इतना है कि इस बीबी ने दीन इस्लाम पे खर्च ही बड़ा किया। सारी दौलत सारा माल इस बीबी ने इस्लाम से लुटा छोड़िया। सरकार दो आलम दे कदमा तो लुटा छोड़े। तो आओ मेरे साहब, मेरी क्या मजाल, मेरी क्या हकीकत, मेरी क्या बसात, जो मैं इस बात से हमसे फजाइल बयान कर सका। बहुत ही प्यारा एक कलाम जरा आप तक पहुंचाना चाहूँगा। बुलंद आवाज़ में आप शहर के साथ एक सवाल पढ़ो तो मैं खुशी जाके घोड़े में पता लगे मेरी नींद के सवार कोई नहीं। जेड़े मातम वास्ते आए जल्दी नाल वापस आए अपना मुंह मेरे मौला के कदम ते ला के आदा है, मौला मेरी गलती नाल थी, सही दादे ना तेरी गलती नाल ना मैं अपनी गलती नाल, मैनू तीरां दा हाथ हो जाए, मैनू तलवारां दा हाथ हो जाए, मौला मेरी कान पे सवार हो। सही दादे क्या करे सी आवाज ये मैं तेन मदीने ले गए
हाय मैं तेरे मां लहरा को ले वैसा सैयदा दे मेरी मां बकिया छोड़ के ओ सामने आ गई है। मैं तेनू तेरे नाने रसूल को ले वैसा आवाज़ ये मेरा नाना भी सामने आ गया। आवाज़ ये मैं तेनू तेरे बाबे अली को नजफ ले वैना। आवाज़ ये मेरा बाबा अली भी आ गया। आवाज़ ये तेरे मैं हसन बिरा को ले वैना। बिरा सारे कबर होंदे अल्लाह सैयदा दे घोड़ा तू एक एहसान का घोड़ा अपनी जुबान से बोल के आते मोरा करना क्या आवाज़ ये मैं बह पे हाँ तू बद बद घोड़ा मुंह करके खैमा गाखूं ए पत तलवार अमानत है वजदे में आऊं दिमागूं सैयदा दे जिवें मैं लथा इवें नहीं दसती मेरी बेवा थी कुबरा को आखे लाल आराम नहाया विच मन दे चंद लहरा को ओ आदमी अदारो जह पे अदारा दलाल अल्लाह जिसने थी पता लगे ना जो मेरा बाबा पैसा दे दे है सैयदा दे है कि मैं गरीब की मदद करने वाला है कि मैं नाराज से पानी पिलाने वाला सकीना ने क्या दी फूफी अम्मा मेरा बाबा मैंने याद पे करे दे मैंने इजाजत दे मैं बाबे को मिल जावा सैन ने क्या दी सकीना की मैं वैसे हर पासे फौजा खड़ियां हुई हैं आवाज ये फूफी अम्मा तो इजाजत दे मैं बाबे को जरूर मिल लसा जेडे छोटियां थियां ने बैठे हो सकीना ने ढूंढना शुरू किया है पीछे पीछे फिदा ने ढूंढना शुरू किया है अदादारो घोड़े दे नाल घोड़े सम दे नाल संबैन सकीना क्या मेरे टिब्बे ते चढ़ दी है क्या मेरे लहे आ दी है अदादारो क्या मेरे सट मार के आती किधर थे मैं उनकी सकीना दा बाबा जेडे मां पिवा अदादार तशरीफ फरमाओ मेरे हुसैन के कदम जो अचानक किधर थे मैं गुजरी सकीना दा बाबा अदादार घोड़ा सवार करो गुजरे ये क्या दे बच्ची किस पे लबदी है आवाज ये मैं अपने बाबे को पे लबदी हां तेरे बाबे का नाम क्या है आवाज ये मेरे बाबे का नाम है हुसैन अदादार आशिया पूरी भाइयों जब आखिर मेरे बाबे का नाम हुसैन है मैं हुसैन दी एक कभी ना करना घोड़े दुल्हन थे क्या रे मरी काटा सा के दी आवाज ये मैं हुसैन दिया हम आदमी अल्लाह अल्लाह करे इस बनो में सकीना ने वाला अल्लाह जो अगर माथे में आई होने ने सादा मेरा बाबा के तरफ है आवाज ये मैं तीर मारे ना जिस पासे तीर वैसी उठाई तेरा बाबा हो सी इस अभी ने यो जब तीर मारे तीरा के मेरे मौला दे हर के चला गया सकीना ने दौड़ना शुरू किया है बाबू बुलंद कीते हुए दोनों के भैया मेरे बाबा बाबा मैं तेरे सीने से समरवाती सकीना अल्लाह सकीना को ला गई है अब हुसैन तीनों आप लाए सैयदा दे बेहया के मेरे दिया बुराई अपने हुए देख गया तीन तो से मैं डोरा सैयदा दे चढ़ कर मैं थी डोरा अल्लाह सजने इशारा की फिदा सकीना नु चाले फिदा ने सकीना नु चाले हम आपकी रजा तो फिदा दा मुंह कहते दे पासे सकीना दा मुंह बाबे दे पासे और जरा मातम करना यार मेरे मौला ने अपना साथ सजदे रखे है जितने साथ सजदे रखे शिमर हरामी ने आके वाले के हाथ आए अल्लाह सकीना दाम छुड़ा के दौड़िए इस कबीर ने पहली दर मारिए अल्लाह सकीना ने आगे निकल के जोड़ गया दिए जय नहीं रंगना
सालाना मजलिस आज़ा 29 सफ़र मुज़फ़्फ़र ये तकरीबन 55-60 साल पहले हमारे दादा जान ने शुरू की थी और चेलम औलाद अबू तालब के हवाले से, और ये उस बीबी का चेलम मनाने की कोशिश करते हैं जो अपने भाई का चेलम ना बना सके। उसी सिलसिले में ये मजलिस आज़ा का इनकाद किया गया है और मौला की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि हमारी ये छोटी सी कावश पाक बीबी अपनी बारगाह में मंजूर करे। ये सारे हमारे प्यारे दोस्त, मोहल्लेदार, ये सब के तामन की वजह से ये बहुत अच्छा एक इवेंट हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे बड़ी पेचीदगी भी रही है, लेकिन अब बड़ा अल्लाह का करम है और सारे दोस्त, सारे बहन भाई इधर बहुत तामन करते हैं और बड़ा अल्लाह का करम है। बहुत शुक्रिया सर। एक साहब आपकी फरमाइश पूरी है। जी वकार साहब, आज के हवाले से आप बताइए क्या ये अज़दारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलजना 1979-78 में कल्बे बास के दादा ने खादम हुसैन जाफरी का ये घर था और मुझे शर्फ हासिल है कि यहाँ से पहले हुमैनगन मोहम्मद बशीर अंसारी फाते टक्सला अपने वक्त के तालिब जोरी थे, बड़ा नाम उनका था। उन्होंने पहले साल ही खिताब फरमाया था और पहले साल ही जुलझा बाहर निकला था। ये मकानात बाद में ख़रीदे गए हैं। ये कल्बे बास फरदिगार आलम इसको सलामत रखे, इसके बाप को सफदर हुसैन जाफरी सलामत रखे। आज चौथी नस्ल में आगे बढ़ रहा है। ये जारी सारी रह बंदे नहीं रहते लेकिन जिक्र रहता है, जाकर नहीं रहते, जिक्र रहना है। ये हमेशा हमेशा के लिए जिक्र रहना है। ये अकेला घर है, अहले सुन्नत का हसीन इम्तिजाज है। तमाम सियासी, समाजी, मजहबी लोग जुलझना के साथ हैं मजलिस में से। और आपको सलाम रखें। अस्सलाम वालेकुम, ज़ीशान जाफरी नाम है मेरा और ये मजलिस जोन सी है मोर दैन 75 ईयर्स से स्टार्ट है। सबसे पहले इसका जो बानी थे वो खादम हुसैन जाफरी साहब थे। उसके बाद जवार सफदर हुसैन, कल्बे अब्बास, अली रज़ा और ओन अब्बास इनके हाथों में भाग दौड़ है। तो इस मजलिस का मैं पिछले 12 साल से स्टेज सेक्रेटरी भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की दो चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं पिछले 12 सालों से, और स्पेशली इस साल कि पहले सिक्योरिटी के वाले से ना लोग कम आते थे। 4 लोग स्टार्टिंग में खड़े हैं, 4 पीछे हैं और मुख्तलिफ छतों के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने जो इस साल जो तावन किया ना वो दी बेस्ट है। और दूसरा हमारे यहाँ पे पानी की सबील लगी हुई है, उसमें भी 50% जोन सा गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट पंजाब जोन सी है। और बाकी जो लोग आगे आ रहे हैं सबील करके और आगे जो तमाम इंतजामात हैं वो कल्बे अब्बास जाफरी और ओन अब्बास की अंतक और अली रज़ा जाफरी साहब की स्पेशली अंतक मेहनत की वजह से ये तमाम प्रोग्राम जोन सा था इनकाद पाया और खुश खुरम। ख़ास तौर पर मैं एक मरतबा फिर लास्ट पे क्रेडिट देना चाहूँगा 2 लोगों को, एक हुकूमत पंजाब को और एक कल्बे अब्बास जाफरी को। बहुत शुक्रिया इस वसात से। करबला का पैगाम, हाँ जी ठीक हो गया। क्या पैगाम? देखिए इस मजलिस को करवाने का, मुनअक़िद करवाने का मकसद ये था कि मौला इमाम हुसैन ने सिर्फ इंसानियत को बचाया है। तो करबला बेसिकली पैगाम देती है इंसानियत का। ये कोई शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी का कोई ऐसा कोई सीन नहीं है, ये सिर्फ इंसानियत है। इवन दो इसमें ईसाई और हिंदू वगैरह भी जो से वो बर्रा नहीं है। ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इंसान होना चाहिए। मौला इमाम हुसैन ने बता दिया कि इंसानियत क्या है। वो इमाम हुसैन ने ये पैगाम दिया कि हम सबको यूनिटी और अल्लाह को वादनीयत मानकर एक दूसरे को हमें साथ लेकर भाईचारे के साथ चलना चाहिए। तो करबला में दर्ज देता है कि हम सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद हम शिया हैं, सुन्नी हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं या कुछ भी हैं, पहले हम इंसान हैं। तो बीइंग ए ह्यूमन वी शुड बी रिटेन इन आवर सोसाइटी विद पीसफुली एंड स्ट्रांगली। दिस इज़ द मैसेज ऑफ मौला इमाम हुसैन ऑल्सो कि हमें सिर्फ अमन के साथ रहना है, हमें जुल्म का साथ नहीं देना। जुल्म के साथ अगर आप लड़ नहीं सकते तो चुप करके आप उसकी मजम्मत करें, उसको कबूल ना करें। जैसे मौला इमाम हुसैन ने यजीद की बैत ना करके ये साबित कर दिया कि उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने जो हक को नहीं छोड़ा, वो राय हक्का पर ही रहे। ये पैगाम था करबला का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, ज़ीशान जाफरी नाम है मेरा
और ये मजलिस जोन सी है मोर दैन 75 ईयर्स से स्टार्ट है। सबसे पहले इसका जो बानी थे वो खादम हुसैन जाफरी साहब थे, उसके बाद जवार सफदर हुसैन, कल्ब अब्बास, अली रज़ा और ओन अब्बास, इनके हाथों में बागदौड़ है। तो इस मजलिस का मैं पिछले 12 साल से स्टेज सेक्रेटरी भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की दो चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं पिछले 12 सालों से, और स्पेशली इस साल कि पहले सिक्योरिटी के वाले से ना लोग कम आते थे। 4 लोग स्टार्टिंग में खड़े हैं, 4 पीछे हैं और मुख्तलिफ छतों के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने जो इस साल जो तावन किया ना वो दी बेस्ट है। और दूसरा हमारे यहाँ पे पानी की सबील लगी हुई है, उसमें भी 50% जोन सा गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट पंजाब जोन सी है। और बाकी जो लोग आगे आ रहे हैं सबील करके, और आगे जो तमाम इंतजामात हैं वो कल्ब अब्बास जाफरी और ओन अब्बास की, अंतक और अली रज़ा जाफरी साहब की स्पेशली अंतक मेहनत की वजह से ये तमाम प्रोग्राम जोन सा था इनकाद पाया और खुश खुर्रम। ख़ास तौर पर मैं एक मरतबा फिर लास्ट पे क्रेडिट देना चाहूँगा 2 लोगों को, एक हुकूमत पंजाब को और एक कल्ब अब्बास जाफरी को। बहुत शुक्रिया इस वसात से। करबला का पैगाम, हाँ जी ठीक हो गया। क्या पैगाम? देखिए इस मजलिस को करवाने का, मुनअक़िद करवाने का मकसद ये था कि मौला इमाम हुसैन ने सिर्फ इंसानियत को बचाया है। तो करबला बेसिकली पैगाम देती है इंसानियत का। ये कोई शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी का कोई ऐसा कोई सीन नहीं है, ये सिर्फ इंसानियत है। इवन दो इसमें ईसाई और हिंदू वगैरह भी जो उनसे वो बर्रा नहीं है। ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इंसान होना चाहिए। मौला इमाम हुसैन ने बता दिया कि इंसानियत क्या है। वो इमाम हुसैन ने ये पैगाम दिया कि हम सबको यूनिटी और अल्लाह को वाहदानियत मानकर एक दूसरे को हमें साथ लेकर भाईचारे के साथ चलना चाहिए। तो करबला में दर्ज देता है कि हम सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद हम शिया हैं, सुन्नी हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं या कुछ भी हैं, पहले हम इंसान हैं। तो बीइंग ए ह्यूमन वी शुड बी रिटेन इन आवर सोसाइटी विद पीसफुली एंड स्ट्रांगली। दिस इज़ द मैसेज ऑफ मौला इमाम हुसैन ऑल्सो कि हमें सिर्फ अमन के साथ रहना है, हमें जुल्म का साथ नहीं देना। जुल्म के साथ अगर आप लड़ नहीं सकते तो चुप करके आप उसकी मजम्मत करें, उसको कबूल ना करें। जैसे मौला इमाम हुसैन ने यजीद की बैत ना करके ये साबित कर दिया कि उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने जो हक को नहीं छोड़ा, वो राय हक्का पर ही रहे। ये पैगाम था करबला का। बहुत शुक्रिया।